नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। काफी उथल पुथल है यहाँ पे कमोडिटी मार्केट में। और देखा जाए तो जियो पॉलिटिकल टेंशंस जो है इसे और ऐड ऑन करा है। वेनेजुएला के बाद यहाँ पे यूएस जो है वो शांत नहीं है। उनके लिस्ट में और भी कंट्रीज है। कंट्रीज कौन सी हैं? कोलंबिया, ग्रीनलैंड। क्यों है ये कंट्रीज यहाँ पे यूएस की नज़र में? क्योंकि वहाँ पे अगर ग्रीनलैंड की बात की जाए, क्रिटिकल मिनरल्स की होने की पूरी संभावना है। कोलंबिया की बात की जाए, वहाँ तेल है, सोना है, आपको एग्री कमोडिटीज हैं, वहाँ पे आयरन ओर है, कोल है। तो यहाँ पे नज़र जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे है। अच्छा, इम्पैक्ट क्या है फिजिकल मार्केट में? हमने 2025 में जो ग्रेट डिस्कनेक्ट आता हुआ देखा था, वो डिस्कनेक्ट अब यहाँ पे 2026 में भी है। आप कहेंगे कैसे है? बस एक एग्जांपल देना चाहूंगी। $78 यहाँ पे सिल्वर है, जबकि अगर दुबई में देखा जाए तो जो कॉइन्स हैं वो $99 के हिसाब से भी बिक रहे हैं। तो इतना बड़ा प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है। चलिए, ये बात हुई ग्रेट डिस्कनेक्ट की फिजिकल में और हमारे मार्केट में। आप लोगों में से कुछ लोगों ने यहाँ पे कहा है कि 8 से और 14 जनवरी के बीच में प्राइसेस को गिरना चाहिए। क्यों गिरना चाहिए? ये इंडेक्स रीबैलेंसिंग है। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं इस पे आपको एक अपडेट जरूर दूंगी। कल हो या परसों मैं जरूर आपको इस पे अपडेट मैं देती हूँ। अच्छा, चलिए अब यहाँ पे लेवल्स की बात करते हैं बिना देरी किए हुए। और लेवल्स की बात करने से पहले मैं आज आपको एक चीज दिखाऊंगी। मार्केट अभी पूरी तरीके से फेड के रेट पे भी ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि फेड का इंटरेस्ट रेट है अभी 350 से 375। तो 350 से 375 पे 89% लोग, 83% लोग सॉरी कह रहे हैं कि इस पर अनचेंज रहेगा, यानी कि इतना ही रहेगा इंटरेस्ट रेट कट। कितने लोग मान रहे हैं? यहाँ पे सिर्फ 16% मान रहे हैं। और मीटिंग कब है? 28 जनवरी को। तो चलिए, ये बात तो यहाँ से हट गई कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट होना है, यानी कि जो भी दबाव बन रहा है या प्रेशर बन रहा है आपको गोल्ड में, वो यहाँ पे जियोपॉलिटिकल प्रीमियम की वजह से यहाँ पे एक एड ऑन हो रहा है। और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, लगातार यहाँ पे 2 दिनों से आपको फॉल है। कहाँ पे? तो डॉलर इंडेक्स में फॉल है। विक्स आप देखेंगे तो विक्स जो है वो भी बढ़ा नहीं, जबकि इतनी यहाँ पे बातें हुई। जबकि डाउजोन्स देखेंगे, डाउजोन्स क्यों भागा? क्योंकि वेनेजुएला के इम्पैक्ट पे डाउजोन्स भागा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, बड़े आश्चर्य की बात है। वेनेजुएला का जो स्टॉक मार्केट है, वेनेजुएला में जब से यहाँ पे उन्होंने उनके प्रेसिडेंट को ले गए हैं और वो यहाँ पे कैप्चर हैं, वेनेजुएला का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 17% भागा है। यानी कि वहाँ की इकोनॉमी को अब ये है कि यूएस आएगा तो इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये तो बड़ा आश्चर्यजनक, मतलब एक रिएक्शन वहां पे देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पे हम अपनी बाजार की बात करेंगे। 4500 कोई देरी नहीं रह गई है अब इसको आने में, और हो सकता है कि हम आ जाता हुआ ही इसको देख लें। तो अपना मार्केट जो है यहाँ पे $4500, 4490 तक आप इसमें स्पॉट में आता हुआ देख सकते हैं। और मैं घरेलू बाजार की बात हमेशा करते हैं। आप लोग बोलते हैं मैं डॉलर टर्म्स से बोलती, डॉलर टर्म्स इसलिए मेरे मुंह से निकलता है क्योंकि हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो गोल्ड में अगर आप देखेंगे 1,38,620 के करीब है। ये हमारे इस हाई के करीब आएगा, और यही तो इसका रेजिस्टेंस है जिसके पास ये कमोडिटी आई ही नहीं। आज भी बिल्कुल व्यापक करके आप देखिए कि बिल्कुल शांत है यहाँ पे गोल्ड। तो गोल्ड यहाँ पे तभी भी मतलब शांत है जबकि इसमें आईएनआर में हम लोगों ने रिसेंटली एक डिप्रिसिएशन आता हुआ देखा है। तो अपना गोल्ड ऑलरेडी प्रीमियम पे था, बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दे रहा है, लेकिन ग्रेजुअली इसको 1,40,000 आना चाहिए यहाँ पे। और उसके बाद मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हो सकती है। $80 से $82, यानी कि $80 अगर आप कहेंगे तो लगभग हम इसको मान सकते हैं $79.3 का हाई लग चुका है। तो $82 अपने पुराने उसको ही चेस करती हुई नजर आएगी चांदी। हमारा बाजार भी यहाँ पे अब 2,50,000 का जो लेवल है उस स्तर को यहाँ पे छूता हुआ नजर आया। इनफैक्ट उससे बढ़ा 251 के करीब आया। आप इस पे 255-60 मान सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे स्टेबल भी होगी यहाँ पे रैली, लेकिन एक अपसाइड जो है वो रहेगा। ऑयल की बात की जाए, ऑयल यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस देख रहा है, तभी मैं आपसे कह रही थी कि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। कल जबरदस्त शानदार रिकवरी थी, लेकिन यहाँ पे फिर से एक रेंज में मार्केट है। हमारा मार्केट भी रेंज में ट्रैप रहेगा। 5200 का यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा मूवमेंट यहाँ पे नहीं है। जबकि नेचुरल गैस में आप देखेंगे तो एक ये जो कल का डाउन साइड लगा था ना, इसको कंटिन्यू कर सकता है 3.36। हमारे मार्केट में भी मुझे लग रहा है कि ये वाला रेंज जो है वो एक बार ही आएगा। 300 से लेके 303 से लेके 300 वाला रेंज आपको आता हुआ दिख सकता है। सबसे ज्यादा मूवमेंट अभी आ रही है जिंक में। जिंक में मैंने आपको कहा भी था कि नेक्स्ट लेग के लिए अब ये यहाँ से तैयार दिख रही है 320 तक मान के चलिए। लेड ने तो बड़े दिनों बाद आज ये यहाँ पे, सालों बाद, बड़े दिनों बाद नहीं, ये कैंडल तो लेड में बना ही नहीं था पूरे 25 में। अब आज लेड ने अपने रेंज को तोड़ा है, तब तो बनता है कि यहाँ पे आप मंथली करके, इनफैक्ट आप देखिए कि लेड यहाँ से अब कहाँ की मूव करेगा।
सबसे लैगर्ड कमोडिटी ने कितने महीने के मूव को यहाँ पे खाया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये मूव है 1 2 3 4 5 6, मतलब आप गिनती आपकी पूरी नहीं होगी, यहाँ तक देखिए उसने एक कैंडल में एक दिन के मूव को इसने दिया है। तो अब आपको कहाँ पे लग रहा है कि लेड एक रेजिस्टेंस को वो कर रहा है, यहाँ पे अब यहाँ पे एक ट्रेंडिंग लाइन लगाना काफी जरूरी है। मैं इसको ही, ये जो बायस यहाँ पे था, अब यहाँ से रेजिस्टेंस को इसने ब्रीच करा है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे बनता हुआ देखिएगा ये वाला, और ये लेवल से आपको 196.8 का, यानी कि बड़े जल्दी आपको लेट जो है धीरे धीरे 196.8 के करीब आएगा। और इसमें खास बात ये है कि ये यहाँ पे आके रुक सकता है, कंसोलिडेशन लंबा है, तो यहाँ पे एक अपसाइड भी है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब इसने तो अपना एक ब्रेकआउट यहीं पे दे दिया हुआ था, मैं लेवल्स लगा के रखती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। और मुझे लग रहा है कि अब इसमें जो अपसाइड मूव है, आपको देखना चाहिए कि पहले कि इसकी ऑल टाइम हाई क्या है, उससे हमें अंदाजा मिलता है। इसकी ऑल टाइम हाई एल्यूमिनियम का है 325 के करीब, ये इसको ही चेस करता हुआ नजर आएगा। तो आप मान के चलिए कि फिलहाल इस लेग ऑफ रैली में आप एल्यूमिनियम में 325 वाला लेवल, 21 वाला या 25 वाला जो भी बोले आप, वो लेवल आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि एक हद के बाद मतलब मैटर नहीं करता, ये वाला 325 वाला। तो एल्यूमिनियम 325 की तैयारी है। अगर कॉपर की बात की जाए तो कॉपर ने तो ये रेंज जैसे ब्रेक करा, एक अपसाइड मूव आया है। तो कॉपर में मुझे लग रहा है कि अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे ये यहाँ पे इस साल 1500 जाने की तैयारी करेगा। सारे समीकरण इसके फिलहाल फिलहाल एक अपसाइड में है। फिलहाल आप इसको ही अपना रेजिस्टेंस मानेंगे तो 1390 का रेजिस्टेंस है। जबकि मैंने आपको सुबह के ही सत्र में कहा था कि कल से कह रही हूँ कि 1650 आपको आता हुआ दिख सकता है यहाँ पे निकल। 1650 में ज्यादा देरी नहीं रहेगी, उसका वेट करिए, और होप सो आप लोगों को इससे फायदा भी हुआ होगा। जीरा में बात की जाए तो जीरा अब यहाँ पे गिरना मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे हम इसे, ट्रेंड कमजोर नहीं कहेंगे। धनिया में मुझे लग रहा है कि एक जबरदस्त रिकवरी यहाँ पे आ सकती है। तो आपको कौन सा लेवल मिल सकता है? 10,900 का। जबकि टर्मरिक की बात की जाए तो टर्मरिक में अब आप तैयारी करिए यहाँ पे 20,000 से 21,000 लेवल की। और नए साल में मैं दिखाना चाहती हूँ कि आखिर इसका ऑल टाइम हाई टर्मरिक का कितना है, और क्या वो नए साल में ब्रीच करेगा। तो आपको दिखेगा कि ये नए साल में इस लेवल को आराम से ये कमोडिटी ब्रीच करती हुई नजर आएगी। हाई कितने का है? ये हाई है आपको 20,430 का। तो इस बार मान के चलिए कि टर्मरिक यहाँ पे एक हाई ब्रेक करता हुआ नजर आएगा ये कमोडिटी में। और इसमें मुझे लग रहा है कि दिवाली जो है फिलहाल यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है, वो भी बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ। कार्डमम, कार्डमम में आपको एक रेंज रहेगा 2720 का अपसाइड में, और बायस भी अभी अपसाइड का है। ग्वारसीड ग्वारगम में मैंने कहा था कि एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी 10,900 तक मान के चलिए। जबकि ग्वारसीड में ये लेवल टूटा है 9 डेज का ईएमए, तो आपको यहाँ पे मानना चाहिए कि 5800 का लेवल एटलीस्ट आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। कुकुड़ की बात की जाए तो कुकुड़ अब यहाँ पे 3300 की चाल चल रहा है। जबकि कैस्टन में जो आवक का असर है वो इससे यहाँ पे राहत नहीं दे रहा है, तो 6550 तक प्राइसेस नीचे की तरफ जा सकता है। ये आज का अपडेट था। शाम में बहुत बड़ा डेटा नहीं है तो, लेकिन S&P ग्लोबल का डेटा है, उस पर जरूर ध्यान में रखिएगा। 8:15 8:30 के बीच में रहता है, 8:15 के करीब रहता है, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। थैंक